बच्चों, अगर आप 10th क्लास तक के स्टूडेंट हो और आपसे पूछा जाए कि क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है कि 1 होती है और इतना जानना आपके लिए इनफ है। लेकिन 11th क्लास में आने के बाद क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में आपको और भी क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब हमें निकालना है 1 का क्यूब रूट। तो अगर 1 के क्यूब रूट को हम x मान लें तो x क्यूब को क्या हम 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखो, अब इस 1 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 देखते ही आपका मन करता है कि यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी जाए। चलो लगा लेते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यूज निकालने के लिए ध्यान रखिए कि x की जो वैल्यूज आएंगी वही हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा, यानी 1 का क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो जब ये दो ब्रैकेट हमारे पास आ गए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेने के साथ x की वैल्यू 1 आ गई, जो कि हमें पहले से पता थी। अब हम इस ब्रैकेट को भी 0 लेंगे और x की हमारे पास और वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, इसे ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा क्यूब रूट था, यहाँ पर पावर कैसी है? 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब x की 3 वैल्यूज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलो, अब ये इक्वेशन आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हमने 10th क्लास में सीखा है। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी और c की वैल्यू 1 आएगी। अब यहां पर हम लगा देते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है? माइनस बी मतलब माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 अपॉन 2। अब 10th क्लास में हम रूट के अंदर नेगेटिव देखते ही वहीं पर क्वेश्चन छोड़ देते थे कि आंसर इमेजिनरी है, बट 11th क्लास में आने के बाद हमें पता चल जाता है कि रूट माइनस 1 की वैल्यू आयोटा के बराबर होती है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ अप्लाई करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो हमें यहाँ से x की 2 वैल्यूज और मिल जाएंगी। तो हमें मिल चुका था x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ठीक, अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो x की एक वैल्यू हो गई माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 और x की दूसरी वैल्यू हो गई माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। इसका मतलब ये दोनों भी हमारे हो गए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें 3 मिल गए। क्या क्या मिल गया? एक तो 1 मिला, एक माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 मिला और दूसरा माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 मिला। तो ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गए। अभी इसके बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें रह गई हैं। चलो, अब अगर हम ये देखें, हम इस वाले को स्क्वायर करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो मैंने क्या किया, माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर किया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 आयोटा रूट 3 अपॉन में हो जाएगा 4। अब आयोटा स्क्वायर को माइनस 1 लिखेंगे तो ये 1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहां से हम 2 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 और वो जो 2 है इस 4 को कैंसिल कर देगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो आप देखो हुआ क्या, हमने इसको स्क्वायर किया तो हमें ये वैल्यू मिल गई। करेक्ट, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इस वाले को स्क्वायर करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को हम मान लें ओमेगा, क्या मान लिया? ओमेगा, तो जो दूसरी वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाती है। ठीक, इन दोनों में से एक को अगर ओमेगा मानो तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाती है? ओमेगा स्क्वायर हो जाती है। और एक वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या आ गए? 1 आ गया, ओमेगा आ गया और ओमेगा स्क्वायर आ गया। और ये तो बहुत ऑब्वियस बात है
अगर हम ओमेगा का क्यूब करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आते हैं। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और ओमेगा को ही हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, एक काम और करते हैं, इन तीनों को ऐड करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 प्लस -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो ये 1 को आप एज इट इज रहने दीजिए, ये 2 ऊपर क्या हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा रूट 3 -1 माइनस आयोटा रूट 3। तो ये कैंसिल हो गया, -1 हो गया -2, और -2 अपॉन 2 -1 हो गया, तो ये क्या आ गया, 0। अब यहाँ से हमें एक और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि इन तीनों का सम 0 है, मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का सम क्या है, 0 है। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, इसकी जरूरत भी क्वेश्चंस में आपको बहुत पड़ेगी। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, जहां पर ओमेगा क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।